देखिए, इस वक्त हम रफ़ी हाल में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर MIM की पूरी टीम मौजूद है। दिल्ली के सदर हफीजुल कलीम साहब यहाँ मौजूद हैं। ये जो मीटिंग हुई है, इस बारे में बताएंगे सर। आज जो मीटिंग हुई है, इसका क्या एजेंडा है? ये हमारी कैडर कॉन्फ्रेंस थी। हमने दिल्ली को जो 4 हिस्सों में बांटा है, उसमें एक NDMC है। NDMC को 2 हिस्सों में बांटा है, NDMC जोन 1 और जोन 2। तो ये जोन 1 की कैडर कॉन्फ्रेंस थी, यानी कार्यकर्ता सम्मेलन था। तो हमने सारी जो दिल्ली के सियासी हालात, पार्टी के जो सरगर्मियां हैं, जो तैयारियां हैं, ख़ास तौर से जो आने वाला MCD चुनाव है, उसको लेके जो कार्यकर्ताओं में जोश है या उसकी जो प्लानिंग है, उसको लेके आज तफसीली गुफ्तगू हुई। और जो कार्यकर्ताओं का जोश था और जो रेस्पॉन्स है, उस समय ये लग रहा है कि आने वाले MCD चुनाव में हम चौंकाने वाले नतीजे देने वाले हैं। इस बार जो आप 72 की 72 जो 70-72 सीटें, इस पे अपने कैंडिडेट तो आ रहेंगे, कुछ ही खास सीटों पर उतारेंगे? नहीं, हम टोटल दिल्ली की जो 272 सीटें हैं, उनमें सिर्फ 70 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। बाकी जगह पे हम अपने कैंडिडेट नहीं उतारे। जैसे अभी आपने बताया कि धमाकेदार जो है आप रिजल्ट देंगे, तो धमाकेदार ये जो भीड़ है, भीड़ को वोटों में करना कितना आसान है? MIM को जो नया इस वक्त भीड़ चल रही है, उसमें किस तरह से वोटों में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो हालात है देश के? देखिए, इसीलिए अगर आपने मेरे लफ्ज़ पे गौर किया हो, मैंने आपसे कहा ये कार्यकर्ता सम्मेलन, ये भीड़ नहीं है। जब कार्यकर्ता किसी का ट्रेंड हो जाता है, कैडर, हम अपना कैडर तैयार कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में हमने 5000 कैडर तैयार किया है। 5000 कैडर का काम ही ये होगा कि वो बूथ से हमारे वोटर को, हमसे मोहब्बत करने वाले को निकाल कर मतपेटी में या उसकी EVM मशीन में बटन दबाए पतंग के निशान पे। तो इसलिए ये हमें भी पता है कि भीड़ कभी वोट नहीं बनती। भीड़ को वोट में कन्वर्ट करने के लिए आपको कैडर चाहिए, और कैडर को जाहिर बात है ट्रेनिंग चाहिए। तो वो ट्रेनिंग कैंप था आज ये। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि कार्यकर्ता सम्मेलन है, लेकिन हम अक्सर ये देखा गया पार्टियों में जो कार्यकर्ता काम करते हैं, सिर्फ झंडा उठाते हैं, उसके बाद कोई ना कोई पैराशूट से उतर कर आ जाता है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता रहता है। आप तो कह रहे हैं पैराशूट से उतर के कोई कैंडिडेट आ जाता है, लेकिन हमने इसका प्रोसेस क्या किया है? हमने प्रोसेस ये किया है कि जो हमारे कार्यकर्ता में ही जो अप्लाई कर रहा है, और उसी को हमारे कार्यकर्ता जिसको ज़्यादा वोट देंगे, जिसका कंडीशन ज़्यादा बेहतर होगी, जिसके पास जीतने की ज़्यादा क्षमता होगी, या जो सबसे ज़्यादा लायकवर होगा, उसी को हमारी मजलिस लड़ाएगी। तो इसलिए पैराशूट से आने का कोई मतलब नहीं है। हमने ऐसा सिस्टम पहले ही ये बना दिया ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को मौका मिले जो ज़मीन पे काम करते हैं। एजेंडा आपका क्या है? हमारा एजेंडा तो बहुत बिल्कुल साफ है कि इस दिल्ली हुकूमत ने, ख़ास तौर से BJP से तुम क्या शिकायत करें, वो तो हमारे वजूद की दुश्मन है। लेकिन कांग्रेस ने पिछले 60-65 साल से हमें आज इस हाल पे पहुंचा दिया कि हम दलितों से भी नीचे चले गए। और 8 साल से जो अरविंद केजरीवाल बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिसने सारे मुस्लिम इदारों का गला घोट दिया। उर्दू अकेडमी में एक ऐसा शख्स बिठा दिया जो उर्दू नहीं जानता है, ना लिख सकता है, ना बोल सकता है, ना पढ़ सकता है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में एक ऐसा शख्स बिठा दिया जो कमीशन का मतलब ही नहीं जानता। दिल्ली हज कमेटी में एक कॉन्ट्रैक्टर को उठा के बिठा दिया जिसको हज के कोई फ़राइज़ या हज के सिस्टम का कोई आइडिया नहीं है। इसी तरीके से उर्स कमेटी। और अभी तो जो सितम का जो इंतहा देखिए कि मस्जिद, जामा मस्जिद जो पूरे मुल्क की शान है, दिल्ली का फेस है, चेहरा है। यानी इस शख्स को, अरविंद केजरीवाल को, अपना चेहरा चमकाने के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट चाहिए, लेकिन मस्जिद की मरम्मत कराने के लिए इसके पास चंद करोड़ रुपए नहीं है। आज दूसरा भी वीडियो हमने जारी किया है, जो मस्जिद फतेहपुरी की छत गिर गई। तीसरा जो मस्जिद मुबारक बेगम की गुंबद 1-1.5 साल से गिरी हुई है। तो आखिर मुसलमानों को वो किसी तरीके से भी ये एहसास कराना चाहता है कि तुम्हारा हम वोट तो लेंगे, लेकिन तुम्हारा काम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे बारे में सोचेंगे नहीं। और हमारे मुसलमानों को ये गलतफहमी हो गई थी, जो आप किसी हद तक दूर हो गई है, कि मुस्लिम MLA बना देना या उस MLA का मंत्री बन जाना शायद वो हमारी क़यादत है। ये भूल थी। अगर ये भूल ना होती तो आखिर आज हमारी जो शनाख्त वाली जो इमारतें हैं, भाई शाही मस्जिद फतेहपुरी और शाही जामा मस्जिद से बड़ी बताइए हिंदुस्तान में कौन सी मस्जिदें हैं? जब उनका ये हाल है तो सड़कों का, नालियों का या और इलाकों का क्या हाल होगा? तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अब ये पब्लिक सब समझ गई है, कार्यकर्ता में पूरा जोश है, और अब हम पूरा इलाका, खासतौर से मुस्लिम और दलित बहुल इन इलाकों को बिल्कुल एक तरफा कर देंगे और मजलिस अपनी जीत का परचम लहराएगी। अच्छा, कुछ कैंडिडेट मौजूद हैं यहाँ पर आपके? नहीं, अभी हमने कोई कैंडिडेट फाइनल नहीं किए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आवेदन दिए। हमारा ख्याल कर रहे थे, और इन्होंने जो बात बिल्कुल साफ साफ कही है कि ये जनता है, सब जानती है, जनता सब जानती आती है, तो उसके फिर वोटों का क्या हाल होता है आप देख सकते हैं कि ये वोट जो है
जीत की उसमें कितने बदलते हैं, ये पार्टी का वक्त ही बताएगा, आने वाले इलेक्शन ही बताएंगे। दिल्ली से एम रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।